गृहमंत्री अमित शाह ने 2 दिनों पहले ही इस पंडाल का उद्घाटन किया था। अब कोलकाता पुलिस ने संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल में लाइट्स एंड साउंड लगाने वाली जयपुर की कंपनी को लाइसेंस और दस्तावेजों को लेकर नोटिस भेजा। पंडाल के आयोजक और बीजेपी पार्षद सजल घोष ने प्रशासन पर असहयोग का आरोप लगाते हुए पंडाल बंद करने तक की धमकी दे दी है। पिछले साल भी ऐसा ही आरोप पूजा कमेटी ने पुलिस के ऊपर लगाया था। बंगाल में विधानसभा चुनाव के साल भर पहले से ही पूजा पंडाल पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर थीम वाले संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया था और चुनाव के बाद सोनार बांग्ला बनाने की बात कही थी। तो ममता सरकार की पुलिस ने उद्घाटन के 24 घंटे के भीतर पंडाल निर्माता को नोटिस भेज दिया है। मैंने मां के सामने प्रार्थना की है कि इस चुनाव के बाद बंगाल में एक ऐसी सरकार बने जो सोनार बांग्ला का निर्माण कर पाए। कोलकाता का संतोष मित्रा स्क्वायर पंडाल हर साल करंट इशू को लेकर प्रदर्शनी लगाता है। शुक्रवार को गृहमंत्री के हाथों उद्घाटन के बाद से ऑपरेशन सिंदूर के थीम वाले इस पंडाल में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और पुलिस के नोटिस के बाद विवाद भी बढ़ गया है। कोलकाता पुलिस ने संतोष मित्रा स्क्वायर पंडाल के लाइट एंड साउंड का प्रबंधन देखने वाली राजस्थान की कंपनी एके प्रोजेक्टिंग को नोटिस जारी किया है। मुचीपाड़ा थाने की ओर से भेजे गए नोटिस में पुलिस ने कंपनी का लाइसेंस, पूजा आयोजकों के साथ समझौते, जीएसटी दस्तावेज और साउंड बैरियर डॉक्यूमेंट्स के साथ ही पुलिस ने कंपनी से लाइट एंड साउंड शो का परमिट भी मांगा है। इस बीच पूजा आयोजक और बीजेपी पार्षद सजल घोष ने प्रशासन पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। घोष ने कहा है कि अगर ऐसी स्थिति ही रही तो हम मंडप की लाइटें बंद कर देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो संतोष मित्रा स्क्वायर में दुर्गा पूजा भी बंद कर सकते हैं। পুলিশও যেমন বলছে যে আমরা খেলবো না, আমরাও বলছি আমরা খেলতে রাজি, কিন্তু পুলিশের ভূমিকাটা আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই। অত বড় রাস্তা, 40 ফুটের রাস্তা, সেই রাস্তা পুলিশ বন্ধ করে 15 ফুটের রাস্তা, 4-5 ফুটের রাস্তা, আপনারা চলুন, স্থানীয় মানুষজনদের জিজ্ঞাসা করুন। যদি আমি মিথ্যে বলে থাকি আপনারা এসে আমাকে ধরবেন। যদি পুলিশ আমাদেরকে বাধা দেয়, আমরা আমাদের মণ্ডপের আশেপাশে আমরা যে লাইটগুলো লাগিয়েছি, পুজো কমিটি যে লাইট লাগিয়েছে, সরকারি লাইট, আমরা সেই লাইটগুলো নিষ্প্রদীপ করব। ঠাকুরের মুখ আমরা কালো কাপড়ে ঢাকবো এবং আমরা পুরোহিতের সাথে কথা বলে আমরা যদি দরকার হয় মাকে নিরঞ্জনের আগে নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করব। এছাড়া আমার কাছে আর কিছু করার নেই, এছাড়া আমরা আর কিছু করতে পারবো না। कोलकाता पुलिस के एक्शन पर रिएक्शन केवल बंगाल बीजेपी की तरफ से नहीं आया। दिल्ली से भी बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट पर ममता पर हमला करते हुए लिखा, जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार संतोष मित्रा स्क्वायर पर दुर्गा पूजा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसका उद्घाटन इस वर्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, वो बेहद शर्मनाक है। टीएमसी के नेतृत्व वाली ममता प्रशासन देवी दुर्गा की पूजा में बाधा डाल रही है। पूजा शुरू होने से पहले ही रोकने की कोशिश से लेकर बाद में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रकाश और ध्वनि शो का विरोध करने तक हर कदम का उद्देश्य भारत के लोगों को उनके राष्ट्रीय गौरव से वंचित करना है। अगर इस तरह के हिंदू विरोधी कार्यों को भारत की धरती पर कोलकाता के मध्य में होने दिया गया तो ममता प्रशासन को कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कोलकाता पुलिस की तरफ से अभी तक पूजा बंद करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन पूजा कमेटी को आशंका है कि पंडाल में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूजा रोकने की कोशिश की जा सकती है।